नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आज वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का लेकर जो कोर्ट के फैसले आने हैं। जैसे कि आज आपको पता होगा कि 19 जुलाई 2021 है और आज ही के दिन आना है कोर्ट का फैसला, जो कि 2015 वाली भर्ती का लेकर लगातार चल रहे धरने और उनकी तपस्या के बाद इस फैसले को लिया गया कि अब इनका कोर्ट का फैसला आएगा और उसके बाद इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी। तो दोस्तों, आज जो भी न्यूज़ आएगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और उसके बाद जो भी न्यूज़ निकल के आएगी उसका भी अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरी वीडियो शुरू कर चुके हो तो सबसे पहले लाइक और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर कोई कैंडिडेट जितने भी पुलिस भर्ती रिलेटेड हैं वो सारे कैंडिडेट इस भर्ती को देखें और समझ सकें कि उनकी भर्ती का लेकर क्या चल रहा है। अब दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में लगातार चल रहे धरने से इस चीज़ को जैसे पिछला धरना हुआ था 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई के धरने में ये बात निकल के आई कि 19 तारीख के कोर्ट के फैसले में आप लोगों की सुनवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अब ये 19 जुलाई आ चुकी है और उसके बाद अब आज इनकी सुनवाई होनी है। अब वो टाइम और उसके बाद उस टाइम की जो भी अपडेट रहेगी उसको भी मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो अब उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से इस भर्ती में क्या फैसले आएंगे और उसके बाद उस भर्ती से इस फैसले से और भर्तियों में क्या फ़ायदे होने वाले हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है उस बात को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जैसे जेल वार्डर फायरमैन की भर्ती का लेकर अभी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो वहीं बात कर लें, क्योंकि ये नई वैकेंसी है और इस नई वैकेंसी में भी वही चीज़ें सामने आई हैं जो पुरानी भर्तियों में हो चुका है। अब उसके बाद आप इस चीज़ को ज़रा गौर करें कि जो अभी तक भर्तियों में होता है, जैसा कि आपको मैं बता दूं कि 2015 में भी यही सीन हुआ। उसके बाद ये 2016 की भर्ती थी जो जेल वार्डर फायरमैन की थी। फिर वहीं 2018 में दो भर्तियां आ गई, एक 41,500 की और एक आ गई 49,568 की। तो अब इन चारों भर्तियों में केसेस सेम है। तो अब इसमें भी मुद्दा वही है दूसरी लिस्ट का, इसमें भी वही मुद्दा है, इसमें भी वही मुद्दा है और इसमें भी वही मुद्दा है कि बची हुई सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए। बची हुई सीट को भरने की मांग, बची हुई सीट को भरने की मांग। अब उसके बाद आप गौर करें इस बात को कि ये जो नियम कानून लगा दिए गए, इससे क्या गवर्नमेंट को ज़रा भी फ़ायदा है? तो दोस्तों, इससे 1% का भी फ़ायदा नहीं है। बस इससे ये कहने के लिए सिर्फ इनको ये फ़ायदा है कि इन्होंने और भर्तियां निकाल दी। और भर्तियों मतलब कि ये कहना जैसे कि चुनावी दिनों में उसके बाद और भी इनके पास ये होता है कि हमने 41,000 भर्ती निकाले, फिर 49,000 भर्ती निकाली। अब वो 52,000 भर्ती का ऐलान करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे मांग शुरू हो गई कि बची हुई सीटों को भर दिया जाए। तो अब ये 52,000 भर्ती आना थोड़ी सी असंभावित लग रही है कि मतलब ये चीज़ें अब नहीं हो पाएंगी जो नई भर्तियां आने वाली थी, क्योंकि बची हुई सीटों का ही ब्यौरा लेकर उसके बाद जो और थोड़े बहुत बचे हुए सीट थे उसको ये भरने की पूरी कोशिश में थे। लेकिन जब ये मांग शुरू हो गई है कि जो भरी हुई जो खाली सीट है उसको जल्द से जल्द भरा जाए। तो दोस्तों, आज का जो फैसला आने वाला है इसका लेकर मैं वीडियो बनाया हूँ कि आज जो फैसला आएगा उसी फैसले पर बेस्ड होगा आगे की और कार्रवाइयाँ। जो आगे की और भर्तियाँ हैं, जैसे कि ये सारी भर्तियां हैं 49,000 की, 41,000 की और वहीं 5805 पदों की। तो जैसे अलग अलग मुद्दे लेकर कोर्ट में पहुंचना, उसके बाद वहीं आप देखो कि जितने भी मुद्दे गए थे कोर्ट में उन सारे मुद्दों से बढ़कर एक ही मुद्दा वहां रह गया था, वो था वेटिंग लिस्ट। तो उसी तरह मैं आपको फिर से ही बात कहना चाहता हूं कि एक ही मुद्दा रहने दो वेटिंग लिस्ट का। अगर कोई अपनी संतुष्टि के लिए, देखो मैं किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा भाई, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ था, आप लोगों के साथ ही रहूँगा और अपने हक के लिए ही आवाज़ उठाता रहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ में मेरा सहयोग चाहते हैं तो उसके लिए मैं पूरा आपके साथ हूँ। मैं 100% आपको सहयोग जितना हो सकेगा उतना करूँगा दोस्तों। तो ये बात अलग बात है, लेकिन जो सबसे सही चीज़ें हैं ना, सिर्फ उसी के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि समय भी नहीं बर्बाद करना है और उसके बाद हमें अपने हक के लिए लड़ना भी है और उसके बाद अपने हक को लेकर रहना है। तो दोस्तों, आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हर वो कैंडिडेट इस चीज़ को देखे और समझे। उसके बाद जो उसके अलग माइंड में अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं उस चीज़ को वो सुधारे और उसके बाद सिर्फ एकजुट होकर एक चीज़ की मांग करेगा। वही 2015 वालों का देख लो, ये लोग सब एकजुट होकर एक चीज़ की मांग किए हैं और उसके बाद इनका फैसला जल्द ही आने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं और उसके बाद इनके हित में ही फैसला आएगा, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है 2015 वालों ने, इनका फैसला आना सही भी है। और उसके बाद क्योंकि सीटें जो खाली रह गई तो क्वालिफाइड कैंडिडेट को भरना भी ये उचित ही है। उसके बाद वहीं बात कर लें 2018 के कैंडिडेट, चाहे वो ए वाले हों या फिर बी वाले हों, तो इनके भी फैसले आने हैं। और उसके बाद वहीं फिर बात कर लें 5805 पदों पर जो लगातार रिटें पड़ रही हैं। जैसे आज मंडे है तो आज भी बहुत सारे कैंडिडेट भी कोशिश में है कि रिट डालेंगे क्वेश्चन को लेकर। 19 की सेकंड शिफ्ट के कुछ कैंडिडेट से मेरी बातचीत हुई है जो कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिट डालने की मांग कर रहे हैं, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन पर रिट डालेंगे।
फिर वहीं मैं बात कर लूँ 19 की फर्स्ट शिफ्ट, सॉरी 20 की फर्स्ट शिफ्ट वालों ने, तो इन लोगों ने कुछ रिटर्न डाल रखी हैं। उसके बाद वहीं लगातार संघर्ष जारी है, और उसके बाद ये जो कदम है ये क्रांति के कदम है, ये रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कामयाबी मिल के रहेगी। अगर हम इस भर्ती में इतने पड़ाव को पार कर चुके हैं तो हमारी कोशिशें अगर रुक गई तो फिर हमारी जो हमने पड़ाव पार किए हैं वो बिल्कुल निराधार और वो बिना किसी मतलब के रह जाएंगे। तो दोस्तों अपनी कोशिशें लगातार जारी रखनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो सबसे सटीक हो उस चीज़ पर फैसला आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मेहनत तो हम कर ही रहे हैं लगातार, और उसके बाद वहीं हमारी ये कामना भी है कि हमारे हित में ही फैसला आए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो भर्तियां हैं इनमें सबसे अहम मुद्दा जो अभी चल रहा है और इस पर जो फैसले आने वाले हैं उस पर क्या फैसला आता है, उसके बाद उसी के नक्शे कदम पर इस चीज़ में भी हम उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, फिर उसके बाद नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक स्ट्रेंथ बनाना सबसे ज़रूरी है, और स्ट्रेंथ तभी बन पाएगी जब आप सहयोग करेंगे, और जब आप सहयोग करेंगे जो स्ट्रेंथ बनेगी दोस्तों वो बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी बनकर उभरेंगे, और उसके बाद वहीं अपने हक के लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी अपडेट आती है आज उसके लिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैं सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सारे कैंडिडेट के पास ये चीज़ पहुँच जाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।